पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम पर लगातार लोगों की नज़रें बनी हुई हैं और बंगाल में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को रैली करने से रोका गया, उसके बाद से एआईएमआईएम पूरी तरीके से उग्र है और अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है कि बंगाल में कैसे एंट्री हो और कैसे मैदान फतह किया जाए। इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और बंगाल ही नहीं, एआईएमआईएम से जुड़ी 3 अहम खबरें आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं, जिस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं बंगाल, जहां पर तोहा सिद्दीकी ने एआईएमआईएम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। पश्चिम बंगाल में ओवैसी के लिए कोई जगह नहीं, पीरजादा तोहा सिद्दीकी। भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा आईएसएफ के प्रमुख और फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विरोध नहीं करेगी। उनके चाचा पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने शुक्रवार को कहा, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले एआईएमआईएम का बंगाल में कोई स्थान नहीं है। पीरजादा ने कहा कि अब्बास झूठ फैला रहा है, वह बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल में कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन नहीं हुआ है। बंगाल के लोग इन विभाजनकारी राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं। एआईएमआईएम बंगाल में कोई स्थान नहीं है। कई विकास हुए हैं और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं की गई है। फुरफुरा शरीफ से पहले किसी ने राजनीति नहीं की है। हमने राजनीतिक दलों को उनके झंडे के साथ फुरफुरा शरीफ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में लौटेगी, इसका भी दावा तोहा सिद्दीकी ने किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाएगी। इस बार लोग विकास के लिए वोट देंगे और सांप्रदायिक राजनीति को खारिज करेंगे। मुझे विश्वास है कि टीएमसी दोबारा सत्ता में वापस आएगी। बाहरी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीरजादा ने कहा कि आईएसएफ प्रमुख सिद्दीकी ने मंगलवार को कहा था कि उनकी पार्टी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले एआईएमआईएम का विरोध नहीं करेगी। असद साहब बंगाल आए, वे हमारे दरबार शरीफ आए, हमने उसे बताया कि हम उसके साथ खड़े हैं। मेरा मानना है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए और इस तरह जहां भी असद साहब की पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमें उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए, उनका समर्थन करना जरूरी है। अब्बास ने कहा कि बातचीत पूरे टेबल पर चल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अपनी पहली बंगाल यात्रा के दौरान ओवैसी ने हुबली जिले के फुरफुरा शरीफ में अब्बास सिद्दीकी के साथ चर्चा की। विशेष रूप से आईएसएफ ने बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ गठबंधन किया है। इस बीच भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल 8 चरणीय विधानसभा चुनाव का गवाह बनेगा, जबकि मतदान 27 मार्च से शुरू होंगे। मतों की गिनती 2 मई को समाप्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। दोस्तों, आपने देखा कि पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने, जो कि मौलाना अब्बास सिद्दीकी के चाचा हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नींव जो है वो यहाँ जमने वाली ही नहीं है, क्योंकि यहाँ नफरत की सियासत नहीं होती है। और उन्होंने अपने भतीजे मौलाना अब्बास सिद्दीकी को भी झूठा करार दिया है। ये कहा है कि नफरत की सियासत ममता सरकार के राज में होती ही नहीं है, ये लगातार झूठ का पुलिंदा बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए, शुक्रवार को मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने यह ऐलान कर दिया था कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। तो वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिसमें एक तस्वीर इम्तियाज जलील की बीजेपी के नेता के साथ वायरल क्या हुई कि उसके ऊपर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी के संजय के साथ एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील की तस्वीर पर सवाल उठ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद इम्तियाज जलील और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय ने
सवाल किया कि सांसद किसके निर्देश पर भगवा पार्टी नेता से मिले, वे किस अवसर पर मिले आदि तस्वीर में बंदी संजय को इम्तियाज जलील को उपहार के रूप में ऐतिहासिक चार मीनार का एक मॉडल देते देखे जा सकते हैं। इसने सवाल उठाए हैं कि एआईएमआईएम और बीजेपी दोनों के नेता एक दूसरे की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यहां तक कि हाल ही में आयोजित ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावों में भी भाजपा के कई राष्ट्रीय नेताओं को एआईएमआईएम पर आरोप लगाए गए थे। वहीं एआईएमआईएम नेता भी बीजेपी नेताओं की आलोचना करते नजर आए थे। लोगों के एक वर्ग का मानना है कि दोनों राजनीतिक दलों के नेता राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। यहां तक कि कोई राजनीतिक दलों ने एआईएमआईएम को बीजेपी की टीम करार दिया है। ट्विटर पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए इम्तियाज जलील ने लिखा, कुछ दिन पहले शहरी विकास पर हमारी केंद्रीय सरकार की समिति ने सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए हाइड्रोजन का दौरा किया था। जैसा कि स्थानीय सांसद का अभ्यास है कि हम टीम के प्रत्येक सदस्य का स्वागत करते हैं। इतना ही। स्पष्टीकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने लिखा, तस्वीर नकली नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा एआईएमआईएम गुप्त सहयोगी हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्ती की गर्मजोशी के कारण आप दोनों अपनी मुस्कान भी नहीं छिपा पाए। आम लोगों की दोस्त बनने दें और अपने जहरीले भाषणों से नफरत फैलाना बंद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि इम्तियाज जलील की जो तस्वीर है वो बीजेपी के नेता संजय के साथ सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एआईएमआईएम बीजेपी की भी टीम है। आखिरकार ये दोनों नेता क्यों मिले, इनके मिलने की वजह क्या थी और इनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो बहुत कुछ बयां करती है। इससे पहले भी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने अपने बयान से हड़कंप मचा दिया था और ये कहा था कि ओवैसी जो हैं वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने के लिए हर जगह पहुंचते हैं, ये हमारे ही आदमी हैं। तो एक बार फिर से इम्तियाज जलील की तस्वीर पर सियासत करने का मौका मिला तमाम राजनीतिक पार्टियों का, जिसका मुंहतोड़ जवाब इम्तियाज जलील ने भी दे दिया है। तो इसी के साथ साथ तीसरी खबर भी लोगों के जहन में ताजा हो रही है। पहले जुड़ते हैं तीसरी खबर के साथ। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन का विरोध किया। उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए कई ट्वीट किए। अपने एक ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि वर्तमान में कई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इनक्रिप्ट हैं। हम आपस में क्या मैसेज भेज रहे हैं, अब तक इसका पता सिर्फ आप और मैसेज रिसीव करने वाले को चलता था, लेकिन अब सरकारी नियम उन प्लेटफॉर्म्स को फॉरवर्ड किए गए संदेशों के प्रमोटरों पर पता लगाने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए लोगों के संदेश को सरकार तक पहुंचाने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सरकार के पास पहले से ही सर्वेक्षण के लिए बहुत अधिक पावर है, लेकिन हमारे पास कोई भी गोपनीयता कानून नहीं है जो हमें एक ऐसी सरकार से बचाए जो लगातार आपकी निजी बातचीत के बारे में जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो हुकूमत है वो लोगों की प्राइवेट जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही है। ओटीटी के लगातार मैसेज से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये हुकूमत जो है आम नागरिकों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना चाहती है, क्योंकि अगर हम आपको कोई मैसेज भेजते हैं तो वो दो ही लोगों के बीच रहना चाहिए, तीसरे के पास इसकी जानकारी नहीं जानी चाहिए। तो जो ओटीटी को सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करने पर लगी हुई है मोदी गवर्नमेंट, उनकी नीतियों पर ही सवाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े कर दिए हैं। तो मैं एआईएमआईएम से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।